ब्रह्मचर्य की महत्ता। गृहस्थ का जीवन। गृहस्थ जीवन के मूल सिद्धांतों की शिक्षा ब्रह्मचर्य आश्रम में ही दे दी जाती है। गृहस्थ आश्रम में सभी उचित प्रकार के सुखों के भोग का अवसर मिलता है ताकि इंद्रियों का परिष्करण हो सके। इसके साथ ही यहाँ मन को बलवान बनाने, शक्तिशाली संतान उत्पन्न करने, अन्य तीनों आश्रमों के कार्य को सुचारू रूप से चलाने तथा धर्मशास्त्रों में निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन कर मुक्ति प्राप्त करने का अवसर भी रहता है। वैदिक साहित्य में आयात विरोधी उक्तियां मिलती हैं जो विवादास्पद सिद्धांत सामने रखती हैं। इन सिद्धांतों पर परवर्ती काल में विशद रूप से चर्चा की गई है। ऋग्वेद में कहा गया है, प्रजावीरग्ने अमृतत्वम अश्याम, अर्थात हे अग्नि, हम प्रजोत्पत्ति के द्वारा अमृतत्व प्राप्त करें। किंतु तैत्तिरीय आरण्यक के महानारायण सूत्र में बड़े अधिकार के साथ यह प्रतिपादित किया गया है कि न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वम आनशु, अर्थात कुछ लोगों ने प्रजोत्पत्ति या धन से नहीं अपितु वैराग्य से अमरता प्राप्त की है। पहली उक्ति को दूसरी उक्ति के आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता और दूसरी उक्ति को पहली उक्ति के बल पर मिथ्या नहीं कहा जा सकता। संभवतः इस विरोध का समाधान आरण्यक के उद्धरण में आए एक शब्द में मिल जाता है। अंतिम दोनों आश्रमों को केवल वे ही लोग साधते हैं जिनमें उत्कट आध्यात्मिक पिपासा होती है। ये दोनों आश्रम शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित हैं। जो लोग दोनों मीमांसाओं को समष्टिगत रूप से देखते हैं वे गृहस्थ आश्रम को ही सभी दृष्टियों से सर्वोपरि समझते हैं और दोनों अंतिम आश्रमों को सुविधा या रियायत मानते हैं। किंतु जो शारीरिक मीमांसा को एक स्वतंत्र शास्त्र मानते हैं वे अंतिम आश्रम को ही सर्वोत्कृष्ट बताते हैं और उसे मोक्षाश्रम कहते हैं। गृहस्थ आश्रम का अर्थ केवल सफल विवाहित जीवन नहीं है। ऋषियों की गृहस्थाश्रम विषयक धारणा इससे ऊंची है। वेस्टरमार्क का कथन है कि विवाह की नींव परिवार है किंतु परिवार की नींव विवाह नहीं है। धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह में यज्ञ की पवित्रता और उत्कृष्ट कोटि का दान समाहित रहता है। यह एक तपपूर्ण जीवन का निर्देश करता है। इस जीवन में व्यक्ति को अपने विशिष्ट कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कड़ा परिश्रम करना पड़ता है। गृहस्थ जीवन के औचित्य की रक्षा करने के लिए सपिंड विवाह का निषेध किया गया है। वर और वधू अलग अलग गोत्र के हों, इसके लिए पितरावली का समय ज्ञान रखना पड़ता है। सगोत्रीय विवाह नहीं किए जाते। केवल उन्हीं स्थानों पर इस प्रकार के विवाह संपन्न होते हैं जहां ऐसे विवाहों की परंपरा पहले से है। लड़के और लड़कियों का चुनाव चरित्र और स्वास्थ्य तथा उचित स्वभाव की दृष्टि से किया जाता है ताकि जहां तक संभव हो शारीरिक, मानसिक और नैतिक रोगों का प्रसार ना हो सके। जिस परिवार में वेदों का अध्ययन नहीं होता या जहां पुरुषों की संख्या कम होती है वहां उत्तम वर वधू नहीं मिलते। जो परिवार असंयमी होता है वहां ऐसे स्त्री पुरुष नहीं मिलते जो आर्य धर्म का पालन करने की योग्यता रखते हों। चुनी गई वधू धर्मचारिणी हो और उसकी आयु वर्ष से कम हो। उसे बुद्धिवती, शीलवती और लक्षण संपन्न होना चाहिए। वर के संबंध में आसपास कोई अफवाह न उड़ती हो और वह अपनी जाति से निकाला न गया हो। जन्मजात गूंगा, बहरा या मिर्गी की बीमारी वाला या क्षय या कोढ़ या अन्य किसी भयानक रोग से ग्रस्त व्यक्ति विवाह के योग्य नहीं समझा जाता। दास, काम विक्षेप से ग्रस्त, हताश, अपराधी और पागल व्यक्ति विवाह के लिए अयोग्य होते हैं। कात्यायन श्रोत्र सूत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि वैवाहिक संबंध निश्चित करने के पहले वर और वधू की पिछली 10 पीढ़ियों के ज्ञान, सदाचार और प्रशंसनीय कार्यों की जांच कर लेनी चाहिए। यदि विवाह कार्य के पहले किसी पक्ष की नपुंसकता,
तथा अन्य अवगुणों का पता चले तो वागदान होने पर भी कन्यादान नहीं करना चाहिए। धार्मिकता, समृद्धि, प्रजोत्पत्ति और उचित संबंधों की वृद्धि की दृष्टि से एक ही वर्ण के दो व्यक्तियों के विवाह माना जाता था। ऐसा विवाह असांसारिक और अशरीरी होता है और इससे उत्कृष्ट संतति की प्राप्ति होती है। एक पत्नीक विवाह आदर्श विवाह होता है। धर्मपत्नी सदृशी कही जाती है। उसे अपने पति के साथ समस्त प्रकार के धार्मिक कृत्यों को संपन्न करने का अधिकार होता है। वह अपने पति की ओर से दान कर सकती है तथा अन्य देखभाल के कामों को पूरा कर सकती है। व्यक्ति उत्तम संतान उत्पन्न कर अपने पितृ ऋण से मुक्त होता है। धार्मिक साधना करके वह देव ऋण से मुक्त होता है और वेदों का अध्ययन करके वह गुरु ऋण से उऋण होता है। परदार वर्जन, ऋतो, स्वदार अभिगमन, पर्व व्रतादि दिन वर्जन तथा ऊर्ध्वरेतस्त्व का पालन करने पर व्यक्ति विवाहित होकर भी ब्रह्मचारी कहा जाता है। यदि विवाहित व्यक्ति के मन में किसी अन्य स्त्री की मूर्ति को देखकर मानसिक विकार का उदय हो तो उसका दमन करना आवश्यक है। वैदिक धर्म में यज्ञ को दाम्पत्य जीवन की भित्ति कहा गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी पवित्र अग्नि का पूजन करता है। समावर्तन के बाद उसे उसी अग्नि में समावर्तन संस्कार पूर्ण करना चाहिए। विवाह समारोह के अवसर पर उसी पवित्र अग्नि को प्रतिष्ठित करना चाहिए या पुनः अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए। पिता के देहावसान के उपरांत पुत्र उनके द्वारा प्रज्वलित अग्नि को भी बनाए रख सकता है। गृहस्थ स्मार्ताग्नि या श्रोताग्नि की पूजा करता है, जिसे त्रेता भी कहते हैं, अर्थात आहवनीय, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि। त्रेताग्नि का प्रज्वलन विवाह के ठीक बाद ही नहीं किया जाता। दंपति शीत से बचने के लिए सभ्या अग्नि और रसोई पकाने के लिए पचना अग्नि जलाकर रखते हैं। इन अग्नियों का उपयोग केवल लौकिक होता है, इनका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। विवाह के अवसर पर प्रज्वलित की गई अग्नि को गृहाग्नि या उपासनाग्नि कहते हैं। जो व्यक्ति पंचाग्नि अर्थात 3 श्रोताग्नि, गृहाग्नि और सभ्याग्नि का प्रज्वलन करता है, उसकी प्रशंसा पंक्ति पावन कहकर की जाती है, अर्थात वह दूसरों को भी पवित्र करने वाला माना जाता है। गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होते ही व्यक्ति को अग्निहोत्र करना पड़ता है, किंतु जब तक त्रेताग्नि का प्रज्वलन नहीं होता तब तक व्यक्ति वैवाहिक अग्नि में ही अग्निहोत्र का संपादन करता है। बाद में वह त्रेताग्नि में ही अग्निहोत्र संपन्न करता है। अग्निहोत्र को उपासना का सर्वोच्च रूप माना जाता है और इसका अनुष्ठान जीवन भर करना पड़ता है। इसके आयोजन के लिए पवित्र साधनों का ही उपयोग करना चाहिए। जुआ, चोरी, सूदखोरी, व्यापार और दूसरों की सेवा से उपार्जित धन को इसमें नहीं लगाना चाहिए। इसके निमित्त केवल ज्ञान और परिश्रम से उपार्जित धन एवं गुरु दक्षिणा का ही उपयोग किया जा सकता है। यात्रा के लिए प्रस्थान करते समय गृहस्थ को अग्निहोत्र का कार्य किसी अयोग्य व्यक्ति को नहीं सौंपना चाहिए। जब गृहस्थ देखता है कि उसके केश अभी भी काले हैं और उसे अभी भी एक पुत्र हुआ है, तब वह श्रोताग्नि प्रज्वलित करता है। वह उसमें 7 पाक यज्ञों, 7 हविर यज्ञों और 7 सोम संस्तों का संपादन करता है। पाक यज्ञ का संपादन पत्नी के साथ गृहाग्नि में किया जाता है। श्रोताग्नि में नैमित्तिक या काम्य आहुतियाँ दी जाती है। गौतम ने इन्हें ब्राह्मण के 40 संस्कारों के अंतर्गत सम्मिलित किया है। मनु महाराज बताते हैं कि यज्ञों और महायज्ञों के द्वारा ब्राह्मण के सच्चे शरीर का जन्म होता है। उपनिषदों और गीता में कहा गया है कि जब नैमित्तिक और काम्य कर्म के बिना किसी अपेक्षा के, बिना फल की आकांक्षा के, केवल ईश्वरार्पण बुद्धि से किए जाते हैं, तब ये कार्य हमारी आत्मा को निर्मल करते हैं और हमें प्रत्यक तत्वाधिगम अर्थात
आत्म साक्षात्कार के योग्य बनाते हैं। यजमान और उसकी पत्नी को इन कर्मों का संपादन धार्मिक निष्ठा और निर्दिष्ट ब्रह्मचर्य और कठोर आत्मनिग्रह के साथ करना चाहिए। होता को हंसना नहीं चाहिए, उसे शांति बनाए रखना चाहिए, उसे समय का पालन करना चाहिए और दूसरे के अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अपनी पत्नी के अतिरिक्त उसे अन्य किसी स्त्री से बात नहीं करनी चाहिए और भूमि शयन करना चाहिए। इन नियमों के द्वारा होता या यज्ञ दीक्षित का व्यवहार मर्यादित होता है। यज्ञ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए अनेक छोटी छोटी बातों का पालन बड़ी सावधानी और एकाग्रता से करना चाहिए। केवल योग्यतम व्यक्ति ही इसमें पूरी तरह से सफल हो सकते हैं, किंतु प्रत्येक गृहस्थ को भूत यज्ञ, पंचभूतों को आहुति देना, विश्वदेव उपासनाग्नि में देवताओं को आहुतियाँ देना, पितृयज्ञ, पितरों का तर्पण करना, मनुष्य यज्ञ, अज्ञात और अप्रत्याशित यात्रियों का आतिथ्य सत्कार करना और ब्रह्म यज्ञ, शिक्षा और ज्ञान का प्रसार करना, इन पंच महायज्ञों का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। सभी आश्रम यम और नियम से युक्त होते हैं। छूट केवल नियमों में ही मिल सकती है। उपर्युक्त धार्मिक कृत्यों का संपादन करने के पहले गृहस्थ को अन्य गुणों को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि वह श्री और समृद्धि से युक्त हो सके। उसे अपने सभी कर्तव्यों का पालन पूरी लगन के साथ करना चाहिए। उसे अपने साथियों की सहायता करना चाहिए और दाम्पत्य पवित्रता का निर्वाह करना चाहिए। उसे अपने व्यापार में निश्चल होना चाहिए और नैसर्गिक क्रियाओं का संपादन एकांत में करना चाहिए। उसे सदाचरण का अभ्यास करना चाहिए और अपने पूर्वजों के कार्यों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। परिजनों की सेवा करने से, आश्रितों की देखरेख करने से, क्रूरता के परित्याग से, संकल्पों पर दृढ़ रहने से, सादगी पूर्ण जीवन बिताने से, सभी प्रकार के असत्य का त्याग करने से, निर्भीक व्यवहार से, परिवार की सुरक्षा और प्रतिष्ठा को बढ़ाने से तथा इसी प्रकार के अन्य गुणों से दाम्पत्य जीवन दमक उठता है। गृहस्थ को ऐसी संगति से बचना चाहिए जो उसे कुमार्गी बनाए। उसे ऐसे स्थान में निवास करना चाहिए जहां वह नियमित जीवन बिताने के लिए वातावरण और आवश्यक उपकरण प्राप्त कर सके। कंजूस, नीच, बदले की भावना रखने वाले, झूठे, मक्कार, शकी, उड़ाऊ और शास्त्रों एवं महात्माओं के वचनों की निंदा करने वाले व्यक्तियों से गृहस्थ को दूर रहना चाहिए और उनकी बातों को नहीं सुनना चाहिए। उसे गप्पे हाँकने वालों के दल में नहीं जाना चाहिए। उसे झगड़ा नहीं करना चाहिए। स्त्रियों की निंदा नहीं करनी चाहिए। पतिव्रता स्त्रियों, गुरुओं और सज्जनों की निंदा करने से या अपंगों का उपहास करने से व्यक्ति में अनेक दुर्गुणों का संचार होता है। उसे ईश्वर निंदा से बचना चाहिए। उसे आत्मश्लाघा नहीं करनी चाहिए और दूसरों के घर में किए गए भोजन की बुराई नहीं करनी चाहिए। गृहस्थ का कर्तव्य है कि वह एक सामंजस्यपूर्ण सामाजिक संबंध बनाए रखे। इसके लिए उसे संतोषी, ईर्ष्याहीन, धैर्यवान, शांत, दयालु, क्षमाशील और विनम्र बनना चाहिए तथा कृतज्ञ, संयमी और निश्चल होने का अभ्यास करना चाहिए। प्रथम वर्ण के गृहस्थ को अपने जीवन का निर्वाह ऋत अर्थात वेदों द्वारा निर्दिष्ट साधनों के द्वारा या अमृत अर्थात गुरु दक्षिणा के द्वारा या मृत अर्थात भिक्षा के द्वारा करना चाहिए। दुर्दिन में वह प्रमृत अर्थात खेती करके अपने जीवन का निर्वाह कर सकता है, किंतु घोर विपदा के अतिरिक्त उसे सत्यानृत अर्थात व्यापार अथवा स्ववृत्ति अर्थात नौकरी का आश्रय कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। महाभारत में कहा गया है कि ब्राह्मण के लिए धन संग्रह करना खतरनाक है। अनर्थो ब्राह्मणस्य यत् अर्थ निचयो महान। मनुस्मृति में कहा गया है कि भले ही उसमें दान ग्रहण करने की योग्यता हो,
पर उसे दान लेने की आदत नहीं बना लेनी चाहिए। प्रतिग्रह समर्थोपि प्रसंगम तत्र वर्जयेत। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करते हैं उन्हें महाब्राह्मण और महाक्षत्रिय माना गया है। शासन करने वाले क्षत्रिय के जीवन का नियमन भी धर्म ही करता है। वह भी समान रूप से वैदिक धर्म की शिक्षा ग्रहण करता था। जब राजा के प्रतिनिधि न्याय का उल्लंघन करते थे और उसके लिए दंड पाते थे, तब भी राजा अपने दायित्व से मुक्त नहीं होता था। आर्य धर्म के अनुसार राजा केवल शाही निरंकुशवाद का प्रतीक मात्र नहीं है, बल्कि वह धर्म का यंत्र है। ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच एवं वित्त सामंजस्य होने के कारण धर्म की प्रतिष्ठा व्यक्तिगत जीवन में भी हो गई थी और इससे पुरोहितवाद और राज्य शासन के बीच कोई खाई पैदा नहीं हो सकती थी। ब्रह्मचर्य इंद्रिय निग्रह और संयम के रूप में। उपर्युक्त विचारों से यह स्पष्ट है कि यदि व्यक्ति उचित विधि से ब्रह्मचर्य आश्रम व्यतीत कर विधिवत गृहस्थ आश्रम का पालन करे तो वह चरम लक्ष्य की प्राप्ति करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आश्रम के निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करने से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। छांदोग्य उपनिषद और याज्ञवल्क्य स्मृति में भी इसकी पुष्टि की गई है। इंद्रिय निग्रह के रूप में ब्रह्मचर्य की धारणा पहले आश्रम के साथ जुड़ी हुई है। गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचर्य पवित्रता और संयम के रूप में प्रतिष्ठित है। संन्यास आश्रम में यह धारणा जितेंद्रियत्व के रूप में युक्त है। इस तथ्य को भली भांति समझ लेना चाहिए। आज जब ब्रह्मचर्य का महत्व कम होता जा रहा है, तब उसकी पुनरावृत्ति निष्प्रयोजनीय नहीं है। यदि 12 से 20 वर्ष की आयु का विद्यार्थी ऐसे एक दयावान और निष्ठावान आचार्य के निरंतर सत्संग और निर्देशन में गुरुकुल में रहे, जो स्वयं सदाचारी हो और सदाचरण की सीख देता हो, तो बालक को असंयम की ओर कोई आकर्षण नहीं होगा। गुरुकुल के जीवन का प्रधान लक्ष्य शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक बल का निर्माण करना है। गुरु को उनके पूजा कार्य में तथा उनकी पारिवारिक आवश्यकताओं में सहायता प्रदान करना शिष्य के न केवल भीतरी गुणों को प्रस्फुटित करता है, बल्कि उसकी शारीरिक अभिरुचियों को भी निखार देता है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि जब उसमें बल का संचार होता है, तब वह कार्यशील होता है और गुरु के पास जाता है। जब वह गुरु के पास जाता है, तब वह वही देखता है जो उसे दिखाया जाता है और उनके शब्दों का श्रवण करता है। इससे वह समझता है, मनन करता है और निष्कर्ष पर पहुंचता है। गुरु के साथ निरंतर रहने से उसका मन सभी प्रकार के अनुचित उत्तेजनाओं से बचा रहता है। गुरुकुल की प्रकृति उसे प्रलोभनों से बचाए रखती है तथा वहाँ के नियम सदैव उसके कार्यों को निर्धारित करते रहते हैं। सिर पर बड़े हुए बाल रखने के कारण या मुंडित रहने के कारण उसे कोई सौंदर्यगत आकर्षण प्राप्त नहीं होता और शायद ही उसके मन में स्त्री विषयक विचार उठते हो। मानव गृह्य सूत्र में कहा गया है कि विद्यार्थियों को स्त्री के स्पर्श से बचना चाहिए। इसकी व्याख्या करते हुए अष्टावक्र ने स्त्रियों की ओर देखना और उनकी बातों को सुनना वर्जित बताया है। उपकुर्वाण में यह अर्थ निहित है कि वह जिस ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा करता है, उसका पालन एक विशेष प्रयोजन यानी विवाह के लिए किया जाता है। किंतु गुरुकुल में नैष्टिक ब्रह्मचारी भी रहते थे, जो विवाह के योग्य होते हुए भी संसार का त्याग कर आजन्म निष्ठापूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। इन्हें उन अपंग और अयोग्य व्यक्तियों की कोटि में नहीं रखा जा सकता जिनको जैमिनी और शबर ने विवाह के दायरे से बाहर रखकर उत्सन्न कर देना चाहा था। प्राचीन स्मृतियां नैष्टिक ब्रह्मचर्य का समर्थन करती हैं। याज्ञवल्क्य प्रशंसा के साथ इसका उल्लेख करते हैं। भारत में पूर्ण ब्रह्मचर्य को उत्कृष्ट कोटि की तपस्या माना जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति आध्यात्मिक विकास की सीढ़ियों पर चढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसका स्वार्थ त्याग भी बढ़ता जाता है। जो लोग अपने भीतर विशेष आध्यात्मिक भूख का अनुभव करते हैं,
वे स्वेच्छापूर्वक ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन को अपना लेते हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचारी का मूल कर्तव्य बौद्धिक चिंतन और आध्यात्मिक साधनाओं में लीन होकर पूर्ण रूप से इंद्रिय निग्रह करना और वीर्यवान बनना है। इस दृष्टि से उसकी साधना उपकुर्बान की साधना से अधिक महत्वपूर्ण होती है। वह पूरी तरह से विद्या और तपस्या में लीन हो जाता है। विद्या और तपस्या परस्पर एक दूसरे पर अवलंबित रहते हैं और मन में कोई बाधा पैदा नहीं करते। वह या तो गुरुकुलनिष्ठ बनकर पूर्ववत गुरु की सहायता करता है अथवा आत्मनिष्ठा में संलग्न हो जाता है। वह स्वेच्छा से सन्यासी बनने के लिए स्वतंत्र रहता है। वह 3 बार स्नान करता है और निर्दिष्ट धार्मिक कृत्यों का संपादन करता है। कृत्यकल्पत्रु के ब्रह्मचारी कांड में स्त्रियों के प्रति अनुराग के 13 प्रकार बताए गए हैं। ब्रह्मचारी इन समस्त प्रकार के अनुरागों से दूर रहता है। गृहस्थ अपना आधा जीवन गृहस्थाश्रम में बिताकर और उसके सभी धार्मिक, पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करने के बाद ही वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता है। यदि उसकी पत्नी रजोनिवृत्त हो गई हो तो वह भी उसका साथ दे सकती है, अन्यथा गृहस्थ उसे अपने ज्येष्ठ पुत्र के साथ रख सकता है। वानप्रस्थी जटा धारण करता है। वह वेद पाठ के अतिरिक्त अन्य सब मौन रहता है। वह बड़ी लगन से साधना में जुट जाता है और कंदमूल ग्रहण करते हुए अग्नि की पूजा चालू रखता है। यहाँ यह देखा जा सकता है कि वानप्रस्थी का जीवन उसके पूर्व आश्रम का ही सीमित रूप है, पर हाँ घर बार से कटा हुआ।